उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों ने चोरी के फोन से कॉल कर 2 कारोबारियों से 20 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 2 दिन पहले उन कारोबारियों को कॉल करके 20 लाख रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर ये पता लगाने में जुट गई कि दोनों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन है या नहीं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में उस वक्त जंग छिड़ने की नौबत आ गई जब अमेरिकी जंगी जहाज के सामने अचानक चीन का एक युद्धपोत आ गया। दोनों जंगी जहाजों के बीच की दूरी सिर्फ 137 मीटर ही रह गई थी और ऐसा लगा जैसे समंदर में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध भड़क जाएगा। अमेरिका की नौसेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन का एक जंगी जहाज अमेरिका के युद्धपोत के आगे चलता दिखाई दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों जंगी जहाजों के बीच की दूरी 137 मीटर ही रह गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर समंदर में जंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चीन और अमेरिका आमने सामने आए हों। कुछ रोज पहले भी दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका और चीन के 2 विमान टकराते टकराते बचे थे और अब समंदर में जंगी जहाजों के बीच भिड़ंत होते होते रह गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के रक्षा मंत्री ली शंगफू ने आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के कई देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब चीन अमेरिका से किसी भी कीमत पर भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से भिड़ने का मतलब चीन की तबाही है। जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका पिछले साल अगस्त से ही आमने सामने है। चीन ताइवान को हथियाना चाहता है, लेकिन उसके आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और इसी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला करने की भूल नहीं कर सकता। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन के रक्षा मंत्री ली शिंगफू ने अमेरिका चीन टकराव पर पहली बार अपना डर जाहिर किया। सिंगापुर में सुरक्षा के मुद्दे पर 49 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका से कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनाथ आश्रम में बच्चों की पिटाई करने के आरोप में उस अनाथ आश्रम के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक अनाथ आश्रम की मैनेजर बच्चों को बुरी तरह पीटती हुई नजर आई। पहले उसने एक बच्ची के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिराया और फिर उसे उठाकर पास में ही मौजूद पलंग पर पटक दिया। इसके बाद एक और बच्ची वहां आई तो मैनेजर ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उसको भी बालों से पकड़ा और पलंग पर पटक दिया। अनाथ आश्रम का पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अनाथ आश्रम की मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस घटना की शिकायत पिछले साल दिसंबर में महिला और बाल विकास अधिकारी से की गई थी, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जैसे ही बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया, उस वक्त के महिला और बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उधर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की होर्डिंग सड़क किनारे खड़ी एक कार पर गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो कार स्टेडियम के पास खड़ी थी। तभी अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लगी एक होर्डिंग उस कार पर जा गिरी, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से उस होर्डिंग को हटाया गया। फिर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। आंधी आई थी, आंधी से गिरा है, बाकी आगे जांच कराई जाएगी। इस हादसे की चपेट में आए तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई।